सो वी आर बैक अनदर वीडियो 2.4 मैंने यहाँ पे अब आपके लिए यहाँ पे लेक्चर्स में स्टार्ट करनी है। लास्ट हमने कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग एक्सरसाइज के लिए जो हमने की थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4 है। विदाउट एनी टाइम वेस्ट इसके क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिया, तो आप यहाँ पे देखते रहिएगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन। यहाँ पे पहला जो स्टेप्स हैं यहाँ पे थोड़े से ट्रिकी हुए हैं। आप इन स्टेप्स को ऐसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे मैंने जो सबसे पहले काम किया है कि पावर्स मुझे नेगेटिव नजर आ रही है, तो मुझे हमेशा पावर्स पॉजिटिव में चाहिए होती है। रिमेंबर डैट। तो आप इसको रेसिप्रोकल कर लेते हो, नीचे वाली वैल्यू को आप ऊपर ले जाओ, ऊपर वाली वैल्यू को आप नीचे ले आओ। तो ऐसा करने से आपका जो भी काम है आसान हो जाएगा। पावर जो है नेगेटिव से पॉजिटिव में चली जाएगी। तो मेरे पहले स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में यही किया। 196 को ऊपर मूव करवाया है, 243 और 32 की पावर्स नेगेटिव में थी, उनको मैंने जो है वो नीचे मूव करवा लिया। और उसके बाद अब मैं इसको ब्रेक करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये पावर्स में कैसे आ सकते हैं। 196 है, आप इसको ब्रेक करें। 2 रेज़ टू पावर 2 भी बन सकता है, 7 रेज़ टू पावर 2 साथ में आता है। अदरवाइज आप इसको डायरेक्टली 14 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। 243 3 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं। आगे आपके पास काम जो है मुश्किल नहीं है, यहाँ तक तो आसान है। बेसिकली ये 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। उसके बाद ये 5 2 ज़ार आपके पास क्या हो गया 10। न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर वाला 3 एज इट इज़। ये 5 और ये 5 आपके पास कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आगे ट्रिकी स्टेप है जो बच्चों को समझ नहीं आता। फिलहाल यहाँ से ये भी आसान है। यहाँ से 2 और 7 की कटिंग कर दें, यू विल गेट 7 और डिवाइड में आ गया 3 10 रेज़ टू पावर 3। तो अब यहाँ पे जैसे उसने किया हुआ यहाँ तक हम पहुँच गए। तो ऊपर आप देख लें, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसने जो है पावर्स को बाद में पॉजिटिव किया है, मैंने पावर्स को पहले ही स्टेप में पॉजिटिव कर लिया। टोटली अप टू यू, आप जिस तरह से भी करना चाहें। क्वेश्चन करना आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ से आगे बच्चों को बेसिकली प्रॉब्लम आती है जिसपे हम डिटेल स्टडी करने लगे हैं। हमारे पास बचा है 7 और डिवाइड में हमारे पास है 3 10 रेज़ टू पावर 3। बेसिकली मैंने जो सिखाया हुआ है आपको, आप 10/3 की मिक्स फ्रैक्शन बना रहे हैं। 10/3 की मिक्स फ्रैक्शन ऐसे बनती है 3 इंटू यहाँ पे 3, यहाँ पे आता है 9, यहाँ पे 1। मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है हमारे पास 3 + 1/3। तो अब आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको जैसी मर्जी कर लें। 3 + 1/3 ऐसे करके लिख लें। जो यहाँ पे सॉल्व हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बाद में समझा दूंगा। फिलहाल के लिए आप इसको यहाँ से देख लें। जो काम मैं आपको फिलहाल यहाँ पे समझा रहा हूँ आप इसको थोड़ा सा फोकस कर लें, बाकी हम बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा। बेसिकली यहाँ पे हमने रूल पढ़ा हुआ है a⁻m लेट्स सपोज a⁻n है। अगर बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है तो याद रखें पावर्स ऐड होती हैं। तो अगर इस तरह से दो बेसिस सेम है और उनकी पावर्स हैं तो हम बेसिस को एक दफ़ा लिख के पावर्स को इकट्ठा लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये चीज़ आए तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। मतलब हमारे पास बेस ऐसे हो 2, उसके पावर में है 2 + 3, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 रेज़ टू पावर 2 अलग कर दिया, 2 रेज़ टू पावर 3 अलग कर दिया। तो ये रूल है बेसिकली, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। होपफुली आपने उसको पढ़े होंगे, थोड़े से आपको समझ आ जाएंगे। कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो फिलहाल मैं इनको यहाँ से रेज आउट करता हूँ। ऊपर आप देख लें 10/3 को मैंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया, 3 + 1/3 मेरे पास आ गया। अब मैं इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये 7 एज इट इज़, यहाँ पे आ जाए 3 रेज़ टू पावर 3 3 अलग कर लेते हैं, 3 रेज़ टू पावर 1/3 अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास आ गया 7 डिवाइड में 3 रेज़ टू पावर 3 27। इसको जो है आप वापस रेडिकल फॉर्म में लिख लें। 3 एज इट इज़, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 3 है। तो ये वाला 1 आप बेशक ना लिखें, आपको नहीं लिखा जाता ये वाला 1। तो ये आपके पास जो है आपका आंसर होगा। होपफुली आपको बात समझ आ जाएगी इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पे उसने बेसिकली क्या हुआ, मैं भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 10/3 के बाद उसने क्या किया था, वापस रेडिकल फॉर्म बनाई। ये 3 रेडिकल के बाहर आ गया, ऊपर 10 आ गया। अब उसने इसको ब्रेक कर लिया। 3 रेज़ टू पावर 10 को 3 रेज़ टू पावर 3 करके 3 रेज़ टू पावर 3 3 रेज़ टू पावर 3 एंड 3 रेज़ टू पावर 3, ताकि और एक ये 3 अकेला। ये सारी पावर्स आपस में इसके साथ कैंसिल आउट हो गई। 3 बच गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 × 3 वो 27 आ जाएगा, और ये वाला 3 एज इट इज़। तो आपको जो भी बात आसान लगे, जो भी मेथड आसान लगे आप कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड ही बच्चों को समझा देता हूँ मोस्टली। तो आपको होपफुली यहाँ तक बात समझ लग गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। आपने फिलहाल के लिए जो समझना था वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थे। होपफुली आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट समझ आ गए होंगे। जब आपके पास बेसिस सेम है तो पावर्स आपके पास ऐड हैं,
तो ये बात आपने ज़रा ध्यान से बात को फोकस में रख लेना है। हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो आप ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। इस क्वेश्चन में भी आपको जो है नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा। 2 है आपके पास, एक्स रेज टू पावर 5 है, वाई रेज टू पावर -4 है, ब्रैकेट ही लगा लें, -8 है, और यहाँ पे एक्स रेज टू पावर -3, वाई रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे आप देखिएगा बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप इस 2 को -8 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा -16। देन आप x5 को x रेज टू पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर बेसिस सेम है तो पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 5 और ये -3 एज इट इज। इसी तरह y -4 है और ये आपके पास आ गया +2। तो उसके बाद आगे मुश्किल बात नहीं है, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे आपके पास आ रहा है जी -16 एक्स रेज टू पावर 2, वाई रेज टू पावर -2, -16 एक्स रेज टू पावर 2। आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव में चाहिए, पावर हमेशा पॉजिटिव में चाहिए, तो पावर को नीचे ले आए और ये आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देख ले, सिर्फ आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद होने चाहिए। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मेथड है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो मैंने आपको फिर भी ये क्वेश्चन करके दिखा दिया ताकि आपको अगर कोई मुश्किल है तो वो बात आपको समझ आ जाए। हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। उससे पहले आप इन दोनों पार्ट्स को ध्यान से ज़रा फोकस कर लीजिएगा। थर्ड पार्ट फिर आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। वी आर हेयर विद अनदर लेक्चर 2.4 पे ही हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 1 के हमने पहले 2 पार्ट्स कर लिए थे क्लास। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं अपने थर्ड एंड फोर्थ पार्ट की तरफ। उसके लिए मैं आपको सबसे पहले एक रूल यहाँ पे दोबारा रिवाइज करवा दूँ। ए रेज टू पावर m डिवाइड में है ए रेज टू पावर n। तो हमें बात यहाँ पे ये याद रखनी है कि अगर दो बेसिस सेम है और उनकी पावर्स डिफरेंट हैं और वो डिवाइड हो रही हैं, तो हम उनकी बेसिस को इस तरह करके एक ही दफ़ा लिखेंगे m एज इट इज़, और ये पावर नीचे अगर नेगेटिव में है तो वो ऊपर आके पॉजिटिव में हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव में है तो नीचे आके नेगेटिव में हो जाएगी। ये बात हमने जो है इस तरह सीखी थी। अगर मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर जो है वो ऐड होती हैं, कोई साइन चेंज नहीं होता, और अगर वो डिनोमिनेटर डिवाइड में है तो उसकी पावर जो है याद रखें वो ऊपर आके चेंज हो जाएगी। तो ये बेसिक रूल जो है हमने पढ़ा था, जो आपको याद होना चाहिए, हम अपने क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। तो आप ध्यान से देखिएगा, अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन हुआ हुआ है, मैं आपको यहीं पे बात समझाने की कोशिश करता हूँ, देन हम नेक्स्ट पे चलेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें इस 2x को, इन दोनों की पावर्स जो हैं वो डिफरेंट है, बेसिस सेम है, तो आपके पास x ऊपर वाला -2 एज इट इज, नीचे +4 था, ऊपर आके -4 हो गया। इसी तरह यहाँ पे था y-1 डिवाइड में था y-3, तो y-1 एज इट इज रहेगा, -3 ऊपर आके +3 हो गया, क्योंकि बेसिस सेम है, पावर्स डिवाइड में थी, तो ऊपर आके उसका साइन चेंज होगा। ये बात मैंने आपको रिपीट की हुई है। यहाँ पे z रेज टू पावर -4 है, z रेज टू पावर 0 है, तो -4 एज इट इज, +0 है, ऊपर आके जो है -0 हो जाएगा। तो ये आपको बात यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए। होपफुली बात यहाँ पे पहला स्टेप जो है आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमने उसको सॉल्व कर लिया। एक्स रेज टू पावर -6 आ गया, प्लस माइनस किया, वाई रेज टू पावर 2, जी रेज टू पावर -8, होल में -3 एज इट इज़ है। तो यहाँ पे एक और रूल आपको याद रखना है, अगर ऐसे करके ए एम है, होल पावर में एन है, तो याद रखें ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एम क्रॉस एन। तो यहाँ पे भी यही होने वाला है, एक्स -6 था, वाई आपके पास +2 था, और जी आपके पास था -4, और होल में है आपके पास -3। तो अब यहाँ पे क्या होगा, x -6 मल्टीप्लाई -3, y2 मल्टीप्लाई -3, एंड z -4 मल्टीप्लाई -3। तो यहाँ पे आपके पास x 18 आ जाएगा, y आपके पास -6 एंड z आपके पास आ गया 12। अभी भी पावर एक नेगेटिव में नज़र आ रही है, जो पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। तो x 18, y नीचे चला जाएगा, y नीचे जाके 6, z ऊपर ही रहेगा 12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन हुआ है, कोई इसके अंदर डिफरेंट बात नहीं है। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो अपने नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट में ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट सेम है, तो ध्यान से ज़रा फोर्थ पार्ट को आप देखिएगा। फोर्थ पार्ट में हमने क्या करना है, फोर्थ पार्ट में हमें 81 नज़र आ रहा है, हमें 3 रेज टू पावर 5 नज़र आ रही है। उन सब पावर्स को जो है हमने
चेंज करना है, उन पावर्स को हमने बेसिकली वहाँ से ख़त्म करना है, हमें एक सिंपल बेसिक नंबर में कन्वर्ट करना है। तो 81 को देखेंगे आप, 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू पावर 4, जो कि लिखना बिल्कुल मुश्किल बात नहीं है, हमें पावर्स याद होनी चाहिए। उसके बाद 3 रेज़ टू पावर 5 एज़ इट इज़ ही लिख देंगे। उसके बाद है 3 रेज़ टू पावर 4n-1 एज़ इट इज़ आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी 3 रेज़ टू पावर 243 है, 3 रेज़ टू पावर 5 लिख देंगे। नीचे है 9, 9 को हम लिखते हैं 3 रेज़ टू पावर 2, और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास है 3 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 3, उसको हमने बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। तो हमारा क्वेश्चन जो है, अगर आप फोकस करें, सारा 3 रेज़ टू पावर में चला गया। तो अगली बात यहाँ पे हम फोकस कर लेते हैं, यहाँ पे वापस आते हैं, 3 रेज़ टू पावर 4 लिखा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 3 रेज़ टू पावर 4 और n आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 रेज़ टू पावर 4n, 3 रेज़ टू पावर 5, 3 रेज़ टू पावर -4n, 3 रेज़ टू पावर -1 अलग कर लिया। अगर आप अलग ना भी करें तब भी एक ही बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो यहाँ पे आप बेसिकली, मैं आपको ये स्टेप यहाँ पे करके बता देता हूँ, आपने यहाँ पे करना क्या है, 3 रेज़ टू पावर 4n और साथ में था +5 कर दिया, बिकॉज आपके पास आगे 3 रेज़ टू पावर 5 नज़र आ रहा है। माइनस एज इट इज़ आ गया, नेक्स्ट स्टेप में बेशक आप कर लें, मैंने इसी स्टेप में कर दिया। 3 रेज़ टू पावर 4n-1 है, आगे है आपके पास 3 रेज़ टू पावर 5। ओवर में भी हम नहीं जाते, तो इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। 3 रेज़ टू पावर 4n+5 माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n-1+5, सॉरी। उसके बाद 3 रेज़ टू पावर 4n+5 एज इट इज़, माइनस 3 रेज़ टू पावर 4n एज इट इज़, ये दोनों कांस्टेंट हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, +4, और डिवाइड में अब हमारे पास था 3 रेज़ टू पावर, जो 2 की जगह 9 की जगह मैंने लिखा था 3 रेज़ टू पावर 2, तो 3 2 ज़र 2 इंटू 2 4n हो गया, और आगे आपके पास था अलग से 3 रेज़ टू पावर 3। तो मैं इसी स्टेप में इसको यहाँ पे इकट्ठा कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसके साथ लिख देता हूँ +3। तो यहाँ तक बेसिकली हम आगे हैं, होपफुली यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ भी लग गई होगी। आगे हम मूव करते हैं और अगली बात की तरफ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट में आपको जो है वो क्या कह रहा है। यहाँ तक आपको देखें, एक स्टेप, इस स्टेप के बाद जो बेसिकली यहाँ पे हुआ हुआ है इस क्वेश्चन में, इस स्टेप के बाद मैंने आपको ये वाला स्टेप करवाया। अगला स्टेप मैंने यहाँ पे आपको पिक्चर में नहीं दिखाया, वो मैं आपको खुद सॉल्व कर दिखाऊंगा, क्योंकि जो मेरे पास पिक्चर मौजूद थी उसमें उसने बहुत डिफरेंट और बहुत मुश्किल तरीके से किया है। यहाँ पे हम आसान तरीके से अपने क्वेश्चन को आगे मूव करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। 3 4n+5, डिनोमिनेटर दोनों का सेपरेट कर ले, 3 4n+3 माइनस 3 4n+4। बच्चों यहाँ से आगे बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, तो जिसने अगर पहले जिस मर्जी मेथड से किया हुआ है तो उसको भी फोकस कर सकता है। मैं यहाँ पे आपको मेथड जो है वो इजी करके बताने वाला हूँ। अब ध्यान से स्टेप को देखिएगा, ये 2 3 हैं, जैसे हमने रूल पढ़ा था am/an। अगर ऐसे हो तो हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाली पावर एज इट इज़, नीचे वाली पावर अपना साइन चेंज करेगी ऊपर जाकर। तो यही काम यहाँ पे करने वाले हैं। 3 एक ही दफ़ा, 4n+5, अब ये पावर ऊपर जाके अपना साइन चेंज करेगी, -4n-3, पूरी पावर का साइन चेंज करना है। यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, पूरी पावर का साइन चेंज नहीं करते, तो यहाँ पे 4n प्लस -4n एंड -3। तो यहाँ तक बात आपको होपफुली जो है समझ आ चुकी होगी, यहाँ से आगे कोई मुश्किल काम नहीं है। यहाँ से 4n आपके पास कैंसिल आउट होगा, 3 5 -3 माइनस ये 4n और 4n कैंसिल, 3 एज इट इज़, 4 -3, सॉरी 4 -3। आगे चलें, 3 रेज टू पावर 2 माइनस 3 रेज टू पावर 1, आंसर लिख लें, 3 2 रेज टू पावर में आ गया है। तो 3 रेज टू पावर 2 का मतलब क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये कॉन्सेप्ट सिंपल ही था, -3, और आपके पास आंसर जो है वो 6 आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट दो पार्ट्स मैंने आपको करके बता दिए, होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे। बहुत आसान से हैं, मैंने जिस मेथड से करवाएं आप इसको ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मेक श्योर कि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अपना ख्याल रखें, प्रैक्टिस पे ध्यान करें। बेटर लक, गुड लक। आज का हमारा लेक्चर जो स्टार्ट होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, मैं आपको आधी बात जो है इस क्वेश्चन की ऊपर से ही समझाने वाला हूँ, जो मुश्किल बात होगी वो हम यहाँ से देख लेंगे।
ये क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखें दो साइड्स दी हुई हैं, आपने साइड को सॉल्व करके वो कहता है प्रूव करें 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल हमने उसको प्रूव करना है। जैसा कि क्वेश्चन लिखता है वो लेफ्ट हैंड साइड से क्वेश्चन स्टार्ट करता है और उसके बाद अब ये जो लॉज ऑफ कोफिशिएंट्स या एक्सपोनेंट थे मैंने आपको कल सिखाए थे, आप इनको दोबारा से यहाँ पे देख लें। मैंने कल आप लोगों को बताया था अगर कोई वैल्यू इस तरह से लिखी हुई है, अगर उनकी बेसिस सेम है तो हम बेस को एक ही दफ़ा लिखते हैं और ऊपर m एज इट इज़। अब ये पावर n है, ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगी -n, मतलब बेस एक ही दफ़ा लिख दी जाती है और पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी यही हुआ हुआ है। अब ध्यान से फोकस कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है x रेज टू पावर a डिवाइड में है x रेज टू पावर b। तो आप इसको आप लिख सकते हैं x a माइनस बी, और होल में अगर आप बाहर देखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके लिख देता हूँ दोबारा से a माइनस बी, और आप होल में बाहर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी। यही जो है आगे उसने किया है, ध्यान से देखें इस स्टेप को, ये a माइनस बी और बाहर आपके पास आ गया a प्लस बी है। इसी तरह अगले स्टेप में देख लें, ये एक्स बी नीचे प्लस था, ऊपर जाके माइनस सी में आ गया, एक्स बी माइनस सी, एक्स सी माइनस ए, एंड बाहर है सी प्लस ए। अब अगले स्टेप को ध्यान से फोकस कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में वो क्या कर रहा है, हमने ये बात पढ़ी थी कि अगर दो पावर्स आ जाए, ये इस तरह लॉ था ए एम, बाहर पावर में आ जाए एन, लास्ट क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो ये हो जाएगा एम क्रॉस एन। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक्स एज इट इज, इसका मतलब है ये ए माइनस बी, और यहाँ पे बाहर आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कह लेंगे यूज़ होने वाला फार्मूला है। ये फार्मूला कहता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फार्मूला आपने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ है। तो ये आपके पास सॉरी यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्स स्क्वेयर आएगा। बेस आपके पास एक्स है तो आप इस बेस को जो है एक्स कर लें, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया है, आप इस बेस को जो है एक्स में लिख लें, एक्स एज इट इज़ आ जाएगा, ऊपर आपके पास आ रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं एक्स के साथ आ रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। यही फॉर्मूला आगे अप्लाई हुआ है, एक दफ़ा बी माइनस सी है, एक दफ़ा बी प्लस सी है, तो आपके पास आ गया ए एक्स बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। सेम फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ, एक टर्म माइनस के साथ है, वही टर्म प्लस के साथ है, तो उन दोनों टर्म्स का स्क्वेयर और सेंटर में माइनस, ये फार्मूला हमने यहाँ पे जो यूज़ किया था। अब आपके पास जो है वो फॉर्म किस तरह की बन रही है, वो फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन रहा है, एक्स बन रहा है, यहाँ पे है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, आगे आप देखेंगे एक्स के साथ है बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, और यहाँ पे एक्स के साथ है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो यही वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स जो हमने कल पढ़े थे, ये बेस हैं, तीनों डिफरेंट बेसिस हैं, ये बेस है, ये बेस है, बेस तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर्स को इकट्ठा कर दिया जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो साइन का डिफरेंस जो है यहाँ पे नहीं आएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे एक्स एज इट इज़, ये ए स्क्वेयर है, ये डिफरेंट साइन के साथ ए स्क्वेयर, ये बी स्क्वेयर, ये डिफरेंट साइन के साथ, और ये डिफरेंट साइन के साथ सब कैंसिल। जब सब कैंसिल होंगे तो एक्स रेज टू पावर ज़ीरो, और ये बात याद रखें किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो आ जाए तो आंसर जो है हमारे पास 1 होता है। आप बेशक यहाँ से देख सकते हैं, सेम जैसे मैंने क्वेश्चन करवाया है वैसे ही उसने भी सेम तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो किया हुआ है। तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लें। मैं यहाँ से इसको रेज आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट तरीके से, परफेक्ट तरीके से उसने आपको करके दिखाया हुआ है। तो मेक श्योर के आप लोग इसको वहाँ से देख लें और आपको बात जो है वो होपफुली समझ में आ जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर डन है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कैसे मैक्सिमम अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारे पास मेंशन है। अब इसमें करना क्या है, डिफरेंट नंबर्स नज़र आ रहे हैं और आपको डिफरेंट पावर्स नज़र आ रही है। तो इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट वे जो इसको सॉल्व करने का है वो ये है कि आप इसको ब्रेक डाउन कर लें, इसकी पावर्स में इसको ब्रेक डाउन कर लें। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले है 2 रेज टू पावर 3। मैं ऊपर से ही कुछ बातें आपको समझा देता हूँ, होपफुली आपको यहीं से समझ आ जाए। यहाँ पे सॉल्यूशन है, ये 2 रेज टू पावर 3 1/3 एज इट इज़ आ गया। ये 27 है, 27 को आप लिख सकते हैं इसको ब्रेक करके ऐसे 27 किसी भी और टेबल में सिंपल नंबर से स्टार्ट करें, 3 9 3 3 एंड 3 1। तो ये आपके पास 3 जो है वो 3 टाइम्स आ रहा है, तो आप 27 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। तो यही उसने यहाँ पे आपको करके दिखाया होगा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 27 की जगह हमारे पास आ गया 3 स्क्वायर और पावर में है 1/3। 60 को ब्रेक किया, 60 को भी मैं आप लोगों को ब्रेक करके दिखा सकता हूँ। ये डायरेक्ट किसी के पावर में नहीं आता, अगर कोई नंबर डायरेक्ट पावर में आता हो तो आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसको 2 से स्टार्ट करें, 2 × 30
उसके बाद आपके पास 2 इंटू 15, कोई बचा के सर यहाँ से मैं 5 या 3 से कर लूँ तो बेशक कर ले, मैंने सिंपल नंबर से पहले स्टार्ट किया। 3 इंटू 5, 5 इंटू 1, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 स्क्वेयर, क्योंकि 2 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 60 को जब आपने ब्रेक किया तो ये आपके पास बन गया। यही उसने यहाँ पे किया होगा, 60 को उसने ब्रेक करके 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3, नीचे उसने 2 का स्क्वायर भी लिख दिया होगा, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे अब प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं है, नीचे आ जाए 180 को ब्रेक किया। 180 को जैसे अभी मैंने आपको ब्रेक करके दिखाया, सेम तरह आप 180 को ब्रेक कर लें, 2 रेज टू पावर 2 बनेगा, 3 रेज टू पावर 2 बनेगा और साथ में 5, और यहाँ पे है 4 को आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2, 9 को आप लिख सकते हैं बच्चों 3 रेज टू पावर 2। अब ये वाला स्टेप, इस स्टेप पे ध्यान से देखिएगा, ये 2 रेज टू पावर 1/3 एज इट इज आ गया, 3 और ये 3 और ये 3 आपके पास कैंसिल आउट हुए हैं, यहाँ पे ये 3 आ गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 और होल में है 1/2, तो ये 1/2 बेसिकली सबके साथ है, तो आप इसको सबके साथ सेपरेट कर देंगे, 2 की पावर 2 होल में 1/2, इसी तरह ये 3 होल में 1/2, इसी तरह ये 5 होल में 1/2। होपफुली आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। फिलहाल मैं आपके सामने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ से इन चीज़ों को रेज आउट कर देता हूँ। नोट तो आप लोगों के पास वैसे भी हुआ होगा या कहीं से मिल जाता है या यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टोटली अप टू यू, जैसे भी आपको आसानी हो, जैसे भी आपको बात समझ आ जाए। ओके, हम अब चलते हैं 180 को। 180 को ब्रेक किया, 2 रेज टू पावर जो आपके पास 2 आ गया, इसी तरह 3 रेज टू पावर 2 आ गया, इसी तरह 5 रेज टू पावर 1/2, पावर सबके साथ अलग कर ली। ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो नोमिनेटर न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 इंटू -1 -2 एज इट इज, 3 डिवाइड में एज इट इज ही जो आपके पास जो है वो चल रहा है। तो ये भी होपफुली आपको बात समझ आ गई होगी। आगे आपके पास था 9 को आपने लिखा 3 रेज टू पावर 2, बाहर आपके पास था 1/4, यहाँ पे आपके पास 1/4 होना चाहिए, आई गेस उसने यहाँ पे गलती से 1/2 लिखा हुआ है, तो आप इसको यहाँ पे 1/4 कर लें, यहाँ पे आपके पास आएगा 1/4, और जब आपके पास इसकी कटिंग होगी, इस 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, तो ये बचेगा 3 की पावर 1/2। होपफुली ये भी बात आपको जो है वो समझ आ गई होगी। हम चलते हैं आगे। तो जब आपने इन सबको पावर्स की फॉर्म में लिख लिया, देन आपने क्या करना है, अब आप इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। इस क्वेश्चन को आगे जो है इसने डिफरेंट तरीके से और मुश्किल तरीके से क्वेश्चन किया हुआ है, मैं इसका आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। देखें, ये बचा है 2 रेज टू पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 1 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2। ओके, ओवर में आ जाए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2। आगे इसके बहुत सारे तरीके हैं, हर जगह पे डिफरेंट तरीक़ों से इस क्वेश्चन को करवाया जाता है। यहाँ पे इस नोट्स में भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसने यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, लेकिन मैं जो है आपको आसान तरीका बताता हूँ। आप ऊपर नीचे जो सेम है उसको कट कर दें, ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, ये 3 ऑलरेडी हम काट चुके हैं। इसी तरह जो सेम है 5 1/2, बिल्कुल जो सेम है 5 1/2, उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 3 1/2 और 3 1/2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, बिकॉज इन नंबर्स की पावर जो है सेम थी। इसके अलावा जो आपको तरीका मिल सकता है वो ये था, जैसे यहाँ पे 3 1/2 है जो मैं कैंसिल करता हूँ, डिवाइड में भी लेट्स सपोज 3 1/2 है, तो ये जब सेम हो तो आप इनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज ये स्टेप आपको याद है, 3 एज इट इज, 1/2 नीचे 1/2 है, ऊपर जाके -1/2, कहीं काफ़ी जगहों पे इस तरह ही हुआ होता है, तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ। 1 - 1 0 कर देते हैं, ओवर में 2 एज इट इज, तो यहाँ पे आता है 0, तो 3 रेज टू पावर 0 आंसर विल बी 1। तो इस तरह से भी कहीं जगह पे करवाया जाता है, टोटली अप टू यू, आप जैसे मर्जी कर लें। इसको अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करना चाहते हैं डायरेक्ट कैंसिल कर दें, अदरवाइज इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेटर है, जैसे मैंने ये स्टेप किया, टोटली अप टू यू। अब बचा है हमारे पास 2 की पावर 1/3, ओवर में है 2 की पावर -2/3। अब ये कैंसिल इसलिए नहीं होता कि उनकी बेसिस तो सेम है, लेकिन उनकी पावर सेम नहीं है। कटिंग तब होती है जब 2/2 एग्जैक्टली सेम हो, तो कट होकर रिमाइंडर 1 बचता है। तो ये बात आपको जो है याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं, यहाँ पे अगली बात को फोकस कर लें। अब बेसिस हैं सेम, तो बेस एक ही दफ़ा लिख दी जाएगी, यहाँ पे आएगा 1/3, ये नीचे -2/3 था, ऊपर आके आपके पास होगा +2/3,
और यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, डिनोमिनेटर वाला 1 बाय 1 विल बी 3, कटिंग होके आपके पास ये बचेगा 2 रेज टू पावर, यहाँ पे आपके पास बचेगा 3 रेज टू पावर आपके पास जो है 2 रेज टू पावर 1 एंड आंसर विल बी 2। तो ये आपके पास आंसर 2 आना चाहिए। 2 ही इस क्वेश्चन का आंसर है कहते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो इसने सॉल्यूशन किया हुआ है मैं आपको जो है वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैंने आपको जो बता रहा था कि इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। मेथड यहाँ पे है, उसने पावर्स को ऊपर आके कैंसिल किया और उसके बाद 3 रेज टू पावर 0 बचा, 5 बचा। तो टोटली अप टू जैसे यहाँ पे मैंने करके दिखाया था आपको के ऊपर जो है जब सॉल्व करेंगे 3 की पावर 0 बचेगा, आंसर 1 बचेगा। और ये इसने ऐड करके दिखा दिया आपको, और एट द एंड बच्चों आंसर जो है वो 2 ही आता है। तो टोटली अप टू यू, आपको जिस तरह समझ आए आप उस तरीके से अपने क्वेश्चन को जो है कर सकते हैं। इसके बाद हमने जाना है अपने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट के लिए। ये हमारे पास है टॉप पे, सॉरी लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे बिल्कुल स्क्रीन के सेकंड पार्ट आपके पास मेंशन है। यू कैन चेक, यहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट मेंशन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व करवाने वाला हूँ। आप ध्यान से थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, होपफुली आपको जो है बात समझ आ जाएगी। थोड़ी सी बात आपको मैं यहीं से बताने की कोशिश करता हूँ, और इसके भी डिफरेंट वेज हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। तो जैसे आपको समझ आए आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ से। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ है 216, तो इसको आप 216 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 रेज टू पावर 3। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास 216 आता है। तो डायरेक्ट से सॉल्व करें, कहीं जगह पे ऐसे भी लिखा आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय, पावर इनकी जो है इस तरह से भी लिखी आती है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। जब आप इसको ऐसे करके ब्रेक करते हैं 216 को, 2 इंटू 1 कर लें और 0 लगाएं, 8 लगाएं, उसके बाद 2 इंटू जो है 5 कर लें, 4 कर लें। तो इस तरह जब आप करते हैं तो आपके पास ये बात बनती है 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 3। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जो है इसको डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ 6 रेज टू पावर 3, और होल में है उसके यहाँ पे इस तरह करके 2/3। मल्टीप्लाई में आप लिखेंगे 25 है, सिंपल है, 5 रेज टू पावर 2 लिखते हैं और किसी भी पावर में नहीं आएगा, और यहाँ पे है 1/2। तो ये स्क्वायर रूट जो है ये बच्चों पूरे के साथ है इस तरह से। अब प्रॉब्लम है इसके डिनोमिनेटर में, जहाँ पे पॉइंट में आ रहा है क्वेश्चन। तो पॉइंट में मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखा हुआ है 0.04 पावर में, जो भी है वो हम बाद में देखते हैं। तो ये है डेसिमल फॉर्म। इसको जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों याद रखो, यहाँ से इस 1 को कैंसिल करते हैं, यहाँ पे 0 1 आता है। जब आप इस पॉइंट को कैंसिल करते हैं 1 आता है, और आगे जितने भी डिजिट हों उतने जीरोज लगा देते हैं। तो ये बनेगा 004/100। अब ये 00 का, इस 00 का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बेसिकली ये बनता है 4/100। तो जब आप इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं तो बच्चों यहाँ पे आता है 4/100, और इसके होल में है -1/2। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट करना है। ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, 6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2 और 2 कैंसिल, 5 आ जाएगा। होपफुली आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करते रहिएगा और आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे पावर है माइनस में, तो इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए याद रखो दो तरीके हैं। जब फ्रैक्शन के बाहर पावर नेगेटिव में है तो आप इसका रेसिप्रोकल लेके उस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इस पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं लिख सकता हूँ 100 और मैं लिख सकता हूँ 4, और होल में फिर क्या होगा 1/2 पॉजिटिव में, और ये स्क्वायर रूट तो साथ में चल ही रहा है। तो यहाँ पे आपको होपफुली बात फर्दर समझ लगेगी। यहाँ तक उसने भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन को सेम ही किया हुआ है। मैं आपको यहाँ से आगे बात समझा देता हूँ, अगर आपको समझ आ रही है तो 6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 100/4, 100/4 की वो कटिंग कर देगा। 4 के टेबल पे कट कर लें आप, 4 1s are 4, और यहाँ पे आएगा 425। तो यहाँ पे आप देखेंगे बचेगा क्या आपके पास 6 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और ओवर में बचेगा 25, और होल में इसके था आपके पास 1/2। इसको आप फर्दर सॉल्व करने के लिए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए आपके पास डिफरेंट वेज हैं। हम आसान तरीका चूज़ करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, आप ऊपर बाद में जाइएगा। यहीं से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ इसको, आप क्वेश्चन को।
ताकि आपको डिटेल्ड में समझ लग जाए। सो ये आपके पास था 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और इस 25 को आप लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, और इसके होल में है हमारे पास 1/2। अब ये 1/2 इस 2 के साथ जो है वो कैंसिल आउट होगा, बचेगा आपके पास स्क्वायर रूट एज इट इज 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5, और ओवर में भी 5। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 6 स्क्वायर बचेगा, और ये स्क्वायर भी इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट होगा, तो योर आंसर विल बी 6। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात थी, आपको यहाँ तक समझ आ जानी चाहिए। होपफुली ये लॉन्ग भी आपको जो है वो समझ आ गया होगा, और ये लेक्चर आपका जो है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको सही से अच्छे से परफेक्टली समझा पाऊँ, एंड होपफुली मैं उसमें जो है सक्सेसफुल रहूँगा। ये 5 और 5 आप यहाँ से डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने आपको बात सिखाई थी कि इन पावर्स को आप इकट्ठा कर लें। जैसे यहाँ पे इसको कर सकते हैं, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। 5/5 है, तो इस 5 की पावर 1 है, बेस सेम है, इसकी पावर ऊपर जाके -1, 5 रेज़ टू पावर 0, आंसर विल बी 1। तो यही काम उसने यहाँ पे किया हुआ है। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस मर्जी तरीके से इस क्वेश्चन को जो है वो कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो ये आपके पास जो है नोट्स मैं इसलिए साथ में प्रोवाइड कर देता हूँ कि अगर किसी ने इस मेथड से किया हुआ तो उसको ये बात भी समझ आ जाए, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जो है आपको फर्दर बात भी जो है वो समझ आ जाए। सो अगला क्वेश्चन जिसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं की है, मैं उसको आपको वैसे ही समझाने वाला हूँ। आप भी उसको कोशिश करें कि वैसे ही ट्राई करें, समझने की कोशिश करें। मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट में है, अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर, हमने सेकंड और फर्स्ट कर लिया है। मैं थर्ड में आपको लेके जाने वाला हूँ बच्चों। तो थर्ड में आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगा। यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपको 3 नज़र आएगा, यहाँ पे आपके पास डिवाइड, यहाँ पे आपके पास है 5 2, और ये है ब्रैकेट इनटू 6। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूँ, बस बात को समझ लीजिएगा। माइनर सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल बात यहाँ पे कुछ नहीं। 5 एज इट इज, इसका मतलब बच्चों क्या है? इसका मतलब है 2 रेज़ टू पावर 3, एंड 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, विल बी 8। तो आप लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 8। डिवाइड है, डिवाइड की फॉर्म में आ जाए। डिवाइड की फॉर्म में आने के बाद आप इसके बाद जो है यहाँ पे फर्दर सॉल्व करेंगे, और वो आपके पास है 5 एज इट इज़। और यहाँ पे बच्चों इसका क्या मतलब है? सॉरी, मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में जो है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन में 3। आप चेक कर सकते हैं, मैंने पिक्चर पेस्ट नहीं की है, आपके पास बुक में क्वेश्चन जो है एज इट इज मौजूद है। अब इसका मतलब है जब ब्रैकेट आ जाए, तो मैंने आपको ब्रैकेट का मतलब सिखाया था, बार बार ये बात समझा रहा हूँ, इसको कंसंट्रेट कर लीजिएगा। इसका मतलब है m मल्टीप्लाई बाय सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 सिंपल मल्टीप्लिकेशन, 5 एज इट इज, और 2 3 आर 6। अब हमने पढ़ा हुआ था बेसिस सेम है, तो पावर्स को इकट्ठा करेंगे। 5 की पावर 8 है, प्लस 6 है, पावर नीचे ऊपर जाके अपना साइन चेंज करेगी, और साइन चेंज करने के बाद आपके पास क्या होगा? साइन चेंज करने के बाद हमारे पास जो है जो फॉर्म बनने वाली है वो इस तरह करके ऐसे आने वाली। तो 5 एज इट इज, 8 माइनस 6 विल बी 2, एंड 5 रेज़ टू पावर 2 10 तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको बात याद रखनी है। 5 रेज़ टू पावर 2 का मतलब है बच्चों 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच विल बी 25। तो ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्चुअल बात है। मैंने इसको मैक्सिमम अच्छे तरीके से बात को समझाने की कोशिश की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इसका लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, मैं यहाँ पे उसकी भी पिक्चर पेस्ट नहीं कर रहा, और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। x है यहाँ पे आपके पास है 3, और यहाँ पे लेट्स सपोज है 2, और यहाँ पे आपके पास है x3 ब्रैकेट, बल्कि यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट है, और यहाँ पे आपके पास जो है क्वेश्चन डिफरेंस है। ध्यान से आप क्वेश्चन को देख लें, क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। मैं अगेन क्वेश्चन को लिख रहा हूँ, सॉरी फॉर योर टाइम वेस्टिंग। ये हमारे पास फोर्थ पार्ट, x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे डिवाइड के साथ x3, और यहाँ पे 2। तो ये है हमारे पास वो क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था जी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। तो बच्चों कॉन्सेप्ट इज सेम,
यहाँ पे x आपके पास एज इट इज ही आ रहा है और यहाँ पे इसका मतलब है 3 ब्रैकेट है 3 मल्टीप्लाई बाय 2। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 6 डिवाइड एज इट इज, और ये 3/2 का मतलब 3 रेज टू पावर 2 विच इज x इज इक्वल टू 9। होपफुली आपको यहाँ से भी बात समझ लग गई होगी। अब पहला कौन पहले में क्या था, यहाँ पे क्या था आपके पास, यहाँ पे मैंने आपको सिंपल बात बताई, यहाँ पे आपके पास x रेज टू पावर 3 इंटू 2 था और यहाँ पे 3 की पावर था। अब एज इट इज x 6 नीचे पावर है, ऊपर आके उसकी पावर नेगेटिव, बेस एक ही दफ़ा लिख दी जाती है, x रेज टू पावर -3। आंसर आपको हमेशा पॉजिटिव में चाहिए होता है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इसके डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, तो हम रेसिप्रोकल लेंगे तो x रेज टू पावर +3। कुछ बच्चे यहाँ तक अपना क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपने यहाँ तक अपना क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, इस स्टेप को आपने ऐड कर लेना है। ये क्वेश्चन का जो है ये पार्ट है, तो ये है आपका फाइनल आंसर। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपका ये लेक्चर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। 2.4 को आपने बहुत अच्छे से करना है, 2.4 को आप अच्छे से करेंगे, इट विल बी सो हेल्पफुल और इंशाल्लाह बोर्ड में यहाँ से लॉन्ग आने के 99% चांसेस हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर योर पेपर्स। मिलते हैं